जितनी सुंदर बीवी है उतनी लफंगी है। सनातन धर्म जितना बढ़िया है उतना ही बुरा है। छुआ जाता था तो लात जूता मारता था, यही सनातन धर्म है। हमें दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त करना है। महान से ज्यादा दुष्ट कोई है ही नहीं, हम जानते हैं। ब्राह्मण से ज्यादा सो के उठता है तो पहले झूठ बोलता है। आपको कहेगा कि मैंने शनिचरा ग्रह चढ़ और उस पर शनिचरा ग्रह नहीं चढ़ता है। जो लोग वकालत करते हैं हजारों वर्षों से 90% पॉपुलेशन को कूड़ा मकोड़ा चूहा छुछुंदर बना के रखे हुए हैं, उसको कौन दूर करेगा? उस सनातन धर्म वालों से पूछिए तो। नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेंद्य अत्यापो न सोष्यति मारुता। हम उपनिषद रचने वाले ब्राह्मणों को कैसे लताड़ेंगे? वो हमारे पूज्य हैं। स्टालिन का बेटा पूछिए कि क्या सनातन धर्म तूने छोड़ दिया? वो सनातन धर्म में है, सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। ये लफंगे लोग सोचे कि हमारा बेटा कहीं लफंगा निकल जाए तो जिएगा कैसे, तो ऐसा व्यवस्था कर दें कि वो भी हमारे तरह ब्राह्मण हमारे तरह राजा रहे। ब्राह्मणवाद उसी दिन खत्म होगा जिस दिन ब्राह्मण की बेटी का शादी चमार के बेटा से होगा और दुसाध के बेटा का शादी जैसे कि बाबू साहब के बेटी से होगा। जगन्नाथ मिश्रा तो बिहार का गांधी मैदान और बिस्कुमान तक को बेच दिए थे। उनको क्यों नहीं चोर कहा जाता है? वो तो रजिस्टर्ड भीख मंगा है जी। कौन है रजिस्टर्ड? ब्राह्मण भिखारी तो झूठ मूठ का बेचारा, वो तो मजबूरी में भीख मांगता है, तो रजिस्टर्ड भीख मंगा है। खत्म करना है ब्राह्मणवाद को। नहीं बात समझिए, खत्म करना है ब्राह्मणवाद को। भैया जरा सा ये सुन लीजिए, ब्राह्मण महानों के महान हैं और दुष्टों के दुष्ट हैं। सनातन धर्म पे चर्चा छिड़ी हुई है और चर्चा छिड़ने का विषय ये है कि एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया के समान है, इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए। वहीं ए राजा जो कि तमिलनाडु के ही नेता है, उन्होंने कहा है सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा खतरनाक है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। चचा है, क्या नाम हुआ चचा? मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। अच्छा यादव जी, सनातन धर्म पे आप क्या सोचते हैं? सनातन धर्म में हम लोग आज तक हैं और सनातन धर्म इतनी गहरी है, इतना मजबूत है कि पूरे विश्व का ये गुरु है। सनातन धर्म गुरु है। सनातन धर्म में जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैंने ना ईसाई धर्म में देखा ना इस्लाम में देखा। क्या 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 अच्छा चीज़ें? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो ईसाई और इस्लाम नहीं जानते, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कलेंद्य अत्यापो न सोष्यति मारुता। सिकंदर जब बोला था ये बताइए, सनातन धर्म में भी खामियां यानी कि बुराइयां हैं कि यहाँ पे भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव। आजी जितनी अच्छाई है, जितनी सुंदर बीवी है उतनी लफंगी है। सनातन धर्म जितना बढ़िया है उतना ही बुरा है। ये सनातन धर्म से पूछिए। जो लोग वकालत करते हैं हजारों वर्षों से 90% पॉपुलेशन को कूड़ा मकोड़ा चूहा छुछुंदर बना के रखे हुए हैं, उसको कौन दूर करेगा? उस सनातन धर्म वालों से पूछिए तो। एक डोम को सब दिन हजारों वर्षों से श्मशान घाट में रख दिया, क्या उसका बाल बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता था? गांव आता था तो छुआ जाता था तो लात जूता मारता था, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में अगर सर्वोच्च अच्छाइयाँ हैं तो सर्वोच्च बुराइयाँ भी है। उस बुराइयों को जो लोग वकालत कर रहे हैं उन लोगों ने उन बुराइयों को दूर किया। आज उसी डोम का बेटा संविधान निर्माता बना लड़ करके, क्योंकि उसको ये सनातन धर्म वाले गुंडे पढ़ने नहीं दिए। और आज भी वो गुंडे चाह रहे हैं कि डोम श्मशान घाट में लाश गिने। तो अब क्या कहेंगे आप? यही सनातन धर्म है। स्टालिन का बेटा पूछिए कि क्या सनातन धर्म तूने छोड़ दिया? वो सनातन धर्म में है, सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। उसका उद्देश्य यह था कि सनातन धर्म में जो ये
लफंगाई है, गुंडाई है, खामियां है, उसको दूर किया जाए। लेकिन इमैच्योर्ड है, बोलने का तरीका नहीं जाना। करुणानिधि साहब सही तरीके से बोलते थे, उनका पोता जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सनातन धर्म को, तो उनसे पूछिए ना कि सनातन धर्म छोड़ करके ईसाई बन गया, इस मुसलमान बन गया, है तो सनातन धर्म में और रोज़ देवी देवता का पूजा करता है, तो सनातन धर्म खत्म कर देगा तो वो देवी देवता का पूजा कैसे करेगा? सनातन धर्म खत्म नहीं करना है, खत्म करना है ब्राह्मणवाद को। नहीं बात समझिए, खत्म करना है ब्राह्मणवाद को। भैया जरा सा ये सुन लीजिए, ब्राह्मण महानों के महान हैं और दुष्टों के दुष्ट हैं। हमें दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त करना है। महान से ज्यादा दुष्ट कोई है ही नहीं, हम जानते हैं। ब्राह्मण से ज्यादा सो के उठता है तो पहले झूठ बोलता है। आपको कहेगा कि नहीं, आपको कहेगा कि मैंने शनिचरा ग्रह चढ़ है और उस पर शनिचरा ग्रह नहीं चढ़ता है। सुनिए ना, इनको नहीं मालूम है। वेद जो रचे हैं, वेद के जो ब्राह्मण रचे और उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कंसेप्ट लाए, उसी ब्राह्मणों के विरुद्ध दूसरा ब्राह्मण खड़ा हुआ और उसने उपनिषद खड़ा किया जो वेदों को काट दिया। हम उपनिषद रचने वाले ब्राह्मणों को कैसे लताड़ेंगे? वो हमारे पूज्य हैं, लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए और शूद्रों और वैश्यों को लताड़े, उन ब्राह्मणों को हम नहीं पूछेंगे। और ये सब धन 22 पसेरी, यानी हमारे परिवार में 4 गो गुंडे हैं और 1 गो अच्छे हैं, तो सबको लताड़ दो ना, गुंडों को हम लताड़ें। ब्राह्मणों में कुछ अच्छे हैं, इनका कहना। हमको तो कोई अच्छा दिखता नहीं है। आपको नहीं दिखता? वो सो के उठता है तो कहता है कि जजमान आपके आप महामृत्युंजय जाप कराइए, आपका दिन खराब है। हैं? क्या उसका दिन खराब नहीं है? उससे बड़ा भीख मंगा कोई नहीं है। जानकार है ना, वेदों के जानकार। उससे वो तो रजिस्टर्ड भीख मंगा है जी। कौन है रजिस्टर्ड? ब्राह्मण। भिखारी तो झूठ मूठ का बेचारा, वो तो मजबूरी में भीख मांगता है, तो रजिस्टर्ड भीख मंगा है। ये रजिस्टर्ड भीख मंगा है, पैसा भी लेता है, आपसे सम्मान भी लेता है। वही भीख मंगा आपसे पैसा मांग देगा तो पैसा भी नहीं दीजिएगा, उसको लताड़ दीजिएगा। ये इस तरह का व्यवस्था बनाया है कि लोग जाल में फंसे रहें। व्यवस्था नहीं बनाया, डर भय, सुनिए तो, भय का वो उनके पास अथाह ज्ञान है, वो मुख से पैदा लिए हैं। क्या ब्राह्मण का बेटा दारू नहीं पीता है? क्यों वो पूजा कराता है? सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि न शराब पीना है, न मांस मदिरा खाना है। क्यों खाता है? क्यों खाता है? तो शूद्र बन जाएगा कर्मों के हिसाब से। सनातन धर्म में जो व्यवस्था है कि शूद्र बन जाएगा। कौन शूद्र? जो गलत काम करेगा वो शूद्र बन जाएगा। सम्राट अशोक भी शूद्र थे, ये तो शूद्र बनाया गया उनको। सम्राट अशोक भी शूद्र थे, उनको बना दिया गया क्योंकि ये लोग चाहता नहीं है कि मतलब बहुजन आगे बढ़े। बहुजन को ये लोग दबाना चाहता है, मनुवादी सोच के लोग। बहुजन का एक बेटा पढ़ के निकलेगा तो उसको जैसे कि किसी तरह प्रताड़ित करेगा, उसको बेइज्जत करेगा। लालू यादव एक बहुजन का बेटा है, वो बिहार का चीफ मिनिस्टर बना तो उसको जैसे कि चारा घोटाला में फंसा दिया। और जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? जगन्नाथ मिश्रा क्या थे? हैं? ब्राह्मण थे। क्यों नहीं उनको चोर कहा जाता है बिहार में? वो तो जगन्नाथ मिश्रा तो बिहार का गांधी मैदान और बिस्कुमान तक को बेच दिए थे। उनको क्यों नहीं चोर कहा जाता है? लालू यादव को क्यों चोर कहा जाता है? लालू यादव का बेटा था इसलिए चोर जी। लालू का बेटा, मैंने लोग कहता है 9वीं फेल है। हैं? 9वीं फेल है, मान लिया। सब देश का प्रधानमंत्री तो अनपढ़ है, खुद कहता है कि हम 20 साल भिक्षा मांगे हैं, 15 साल ट्रेन में जैसे कि चाय बेचे हैं। वो पढ़ा कब? वो पढ़ा कब? उससे बड़ा अनपढ़ कोई है? ब्राह्मणवाद खत्म कैसे होगा बताइए? ब्राह्मणवाद उसी दिन खत्म होगा जिस दिन ब्राह्मण की बेटी का शादी चमार के बेटा से होगा और दुसाध के बेटा का शादी जैसे कि बाबू साहब के बेटी से होगा, और यादव का बेटा का शादी जैसे कि मुसहर के बेटा से होगा। उसी दिन ब्राह्मणवाद खत्म होगा, उसी दिन जातिवाद खत्म होगा। अन्यथा इस देश से न जातिवाद जाएगा न ब्राह्मणवाद जाएगा। और ये भाजपा जो है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है। नहीं, भाजपा कैसे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? भाजपा आदिवासी को राष्ट्रपति बनाता है, दलित को राष्ट्रपति बनाता है, कैसे ब्राह्मणवाद को बढ़ावा? रामनाथ कोविंद क्या थे? दलित थे। क्यों नहीं राम मंदिर के पूजा भूमि पूजन उनको बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया बताइए?
जीतन राम मांझी को क्यों मंदिर में गए तो जैसे मंदिर धोवा दिया गया। ये भाजपा जो है बहुजन को चाहती है कि हमारे मतलब तलवे के नीचे रहे और बहुजन को दबाना चाहती है। और हमारा बहुजन समाज जो है गरीबी से त्रस्त है, पढ़ाई कर नहीं पाया, ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा चाचा, आप बताइए, ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? हम गुण को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी भी जाति का हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ, कबीर तो ब्राह्मण नहीं थे, आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी पूजा होती है। रैदास ब्राह्मण नहीं थे, उनकी पूजा होती है। ब्राह्मण जाति से श्रेष्ठ नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है गुण में श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर ये लफंगे लोग सोचे कि हमारा बेटा कहीं लफंगा निकल जाए तो जिएगा कैसे, तो ऐसा व्यवस्था कर दें कि वो भी हमारे तरह ब्राह्मण, हमारे तरह राजा रहे। और अभी ये बात बोले ना, हाँ, यही चीज़ आज भी ये लोग कायम रखना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अब हिंदुस्तान और विश्व की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि आप नाक रगड़ते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। अब ये जाग चुका है, अब ये राजा बनेगा, तुम राजा नहीं बनोगे। 1990 से यानी कि अब पेट से राजा पैदा नहीं लेगा, राजा वही बनेगा जिसमें क्षमता होगी, वही ब्राह्मण होगा। जिसमें कर्म और क्षमता होगी वही ब्राह्मण होगा। चलिए, पेट से राजा पैदा नहीं होगा और जो कर्म से श्रेष्ठ होगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वही राजा होगा, ऐसा कहना है। इन लोगों की बात की हिंदुत्व पर, और इन्होंने अपनी राय रखी हिंदुत्व पर और ब्राह्मणों पर। बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जवाहर हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।